हेलो गाइस, हाउ आर यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी बिलीव। आज हमारा टॉपिक है डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम फ्रॉम द चैप्टर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। बहुत सारे लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये ओनली 2 टॉपिक्स आर लेफ्ट। एक तो डिसऑर्डर्स बचे, डिसऑर्डर ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम और मिक्टुरेशन। आफ्टर द 2 लेक्चर्स हमारा फाइनली ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे कि डिसऑर्डर्स ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम में यहाँ 5 टाइप के डिसऑर्डर मैंने ऑलरेडी लिख चुकी हूँ। जैसे यूरेमिया। ठीक है, यूरेमिया क्या होता है? यूरेमिया मतलब होता है कि ब्लड में यूरिया का लेवल इंक्रीज हो जाना। ठीक है, ब्लड में जो यूरिया का लेवल है उसका इंक्रीज हो जाना। ठीक है, और हमारा ऐसा भी नहीं कि हमारे ब्लड में यूरिया बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं होता। नॉर्मल अमाउंट है हमारे इसमें 17 to 38 मिलीग्राम ऑफ द 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। ठीक है, और हमारे जो ब्लड्स में एक्सेस ब्लड को निकालने के लिए कौन सा थेरेपी यूज़ होता है? दैट इज़ कॉल्ड द हीमोडायलिसिस। हम लोग उसको हीमोडायलिसिस को भी हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, अब देखो एक्यूट रीनल फेलियर। ठीक है, एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब होता है, एक्यूट मतलब होता है एकदम से। ठीक है, रीनल फेलियर मतलब एकदम से किडनी यूरिया का फिल्टर करना बंद कर दिया। ठीक है, ब्लड को फिल्टर करना बंद कर दिया। किडनी फेल्स टू फिल्टर द ब्लड। ठीक है, उसके बाद रीनल कैलकुली। रीनल का मतलब जहाँ पर भी आएगा। ठीक है, रीनल का मतलब क्या होता है? किडनी। ठीक है, और कैलकुलाई का मतलब क्या होता है? कैलकुलस या कैलकुलाई का मतलब होता है स्टोन। ठीक है, किडनी में स्टोन बन जाता है। ये कहीं पर भी बन सकता है, इन यूरेटर, इन यूरेथ्रा, इन कहीं पर भी जो स्टोन होता है ना वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करते हैं, वहाँ पर ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाता है। इसलिए बोला जाता है जितना ज़्यादा पानी पिएंगे, एक्सेस पानी पिएंगे, तो वो यूरिनेशन के थ्रू वो बाहर हो जाता है। ठीक है, जो स्टोन रहता है। ये किडनी स्टोन किस किस चीज़ का बना रहता है? एक कैल्शियम, सॉल्ट, ठीक है, और ऑक्सलेट। ठीक है, अब ग्लोमेनेफ्राइटिस। ठीक है, अब आइटिस जहाँ फिर भी लग जाए, ठीक है, वर्ड को तोड़ना आना चाहिए। आइटिस जहाँ पर भी लग जाए ये होता है इन्फ्लामेशन। ग्लोमेरुलस में इन्फ्लामेशन हो जाना। ठीक है, जैसे कि स्वेलिंग हो जाना, हीट, पेन, रेडनेस, ये सारे सिम्टम है। ठीक है, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुली। ठीक है, इन्फ्लामेशन इन ग्लोमेरुली। ठीक है, जो ये डायबिटीज़ इंसिपिडस है ये आप लोगों को मिलेगा इन द लास्ट लेक्चर ऑफ द केमिकल कोऑर्डिनेशन में, तो इसको मैं अभी बता देती हूँ। इसमें होता है डेफिशिएंसी ऑफ एडीएच। ठीक है, ऑफ एडीएच इसमें क्या होता है? एक्सेस यूरिनेशन होता है। ठीक है, यूरिनेशन ये हम लोग पढ़ेंगे एडीएच के बारे में इन द रेगुलेशन ऑफ द किडनी। अगर ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन है, ये क्या होता है? जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन्स होता है ये एक्सेस यूरिनेशन को कम करता है। ठीक है, अगर इसके डेफिनेशन से होता है एक्सेस यूरिनेशन। एक्सेस यूरिनेशन में क्या लॉस होता है कि उसमें जो वाटर्स हैं वो बाहर चले जाएंगे, तो ये हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। ठीक है, आई होप दिस मच इज़ क्लियर टू यू ऑल। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या? हीमोडायलिसिस। ठीक है,
व्हाट वी स्टडी, हीमोडायलिसिस। ठीक है, हीमोडायलिसिस से पहले मैं एक चीज़ और बता रही हूँ कि ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर में भी दो टाइप से होते हैं। एक तो आर्टिफिशियल किडनी, हम लोग हीमोडायलिसिस पढ़ेंगे, उससे पहले हम लोग रियल वेज पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे कि किडनी ट्रांसप्लांट करने के लिए एक हम लोगों को सूटेबल डोनर चाहिए होता है। जैसे कि हम लोगों ने ब्लड में पढ़ा था, मतलब एबीओ ब्लड में, ब्लड ग्रुप मीन्स, ठीक है, कि हमको सूटेबल डोनर चाहिए। ठीक है, यहाँ पर मैं चलो बताती हूँ आप लोगों को। ठीक है, किडनी ट्रांसप्लांट के लिए वी रिक्वायर्ड व्हाट, सूटेबल डोनर। ठीक है, अगर सूटेबल डोनर नहीं होता है तो हमारे बॉडी में ऐसा फंक्शन है कि उस चीज़ को रिजेक्शन करने के लिए हमारा बॉडी पूरी तरीके से तैयार होता है। ठीक है, अगर वो उसके लायक नहीं होता है तो वो काम भी नहीं करता, रिजेक्शन करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो सूटेबल डोनर्स होते हैं कौन होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस है। ठीक है, दे आर वेरी सूटेबल डोनर। जैसे रिलेटिव्स हो गए, ठीक है, जितना क्लोज रिलेटिव्स होंगे, जितना जीन मैच करेगा एक दूसरे से, प्रोटीन मैच करेंगे, वो लोग बस किडनी को डोनेट कर सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो रहते हैं दैट आर व्हाट, आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, उसके बाद होते हैं पेरेंट्स, उसके बाद होते हैं सिबलिंग्स मीन्स ब्रदर सिस्टर, उसके बाद होते हैं हमारे रिलेटिव्स। ठीक है, क्लोज रिलेटिव्स नहीं तो आउटसाइडर्स। ठीक है, सबसे ज़्यादा होते हैं आइडेंटिकल ट्विंस, देन पेरेंट्स, देन सिबलिंग, देन रिलेटिव्स, देन आउटसाइडर डोनर। ठीक है, फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को जब सबसे ज़्यादा कौन रोकता है कुछ भी ऑर्गन ट्रांसप्लांट करने के लिए, हमारा इम्यून सिस्टम जो है, वो सामने वाला जो ऑर्गन्स है, डोनर ऑर्गन है, उसको वो रिजेक्ट करता है। ठीक है, तो रिजेक्ट करता है तो हमको क्या लेते हैं, ठीक है, हम लोग इम्यूनो सप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट ड्रग्स लेते हैं जो हमारे इम्यूनो सिस्टम को घटा देता है। ठीक है, और वो ड्रग्स का नाम क्या है, ये ड्रग्स का नाम आप लोग कहाँ पढ़ोगे, ये ड्रग्स का नाम आप लोग पढ़ोगे, इन द चैप्टर ऑफ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, मेरे में कंप्लीट हो चुका है। इफ़ यू आर 11th तो आप लोग इसको देख लो। अगर आप लोग नीट का तैयारी कर रहे हो तो आप लोग को तो दोनों ही पढ़ना पड़ेगा ना, तो मैं यही बता देती हूँ। सो दैट द ड्रग्स नेम इज साइक्लोस्पोरिन ए। ठीक है, ये इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट है। अब क्या होता है, इसको अगर खाने से और कई बीमारी आ सकता है, इम्यून सिस्टम घट गया तो कोई और बीमारी भी आ सकता है। मगर अब क्या करें, किडनी लेने के लिए, ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट जरूरी है, क्योंकि जो इम्यून सिस्टम है वो सामने वाले ऑर्गन्स को रिजेक्ट करता है। ठीक है, दैट मच इज क्लियर टू यू ऑल, आई होप गाइस। सो लेट्स वी स्टडी व्हाट हेमोडायलिसिस। नाउ अब हम लोग पढ़ेंगे हीमोडायलिसिस। हीमोडायलिसिस क्या है, आर्टिफिशियल किडनी का काम करते हैं। ठीक है, जब तक हमको सूटेबल किडनी नहीं मिल पाता तब तक हम पेशेंट को डायलिसिस
में रखते हैं, ठीक है। जो हीमोडायलिसिस है, डायलिसर है, वो क्या करता है, आर्टिफिशियल जो पूरा जो किडनी काम करता है ना, वो काम करता है ये, ठीक है। तो चलो अब हम लोग डायलिसर देखते हैं, ठीक है। ठीक है, दिस इज योर डायलिसर। अब डायलिसर के लिए हम ये सेलो फोन टाइप से रहता है, कॉइल्ड, ठीक है। दिस इज व्हाट सेलोफोन। सेलेक्टिव परमिएबल, ठीक है। इसके आसपास क्या प्रेजेंट होता है, लेट्स सी। डायलिसिंग फ्लूइड, ये दो जगह इनलेट है, आगे देखेंगे कि इसका क्या ज़रूरत है, इनलेट एंड दिस इज द आउटलेट, ठीक है, सॉरी आउटलेट, ठीक। यहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, दिस इज व्हाट डायलिसिंग फ्लूइड। ये क्वेश्चन आ चुका है कि डायलिसिंग फ्लूइड में क्या प्रेजेंट होता है, क्या प्रेजेंट नहीं होता है। तो डायलिसिंग फ्लूइड में प्लाज्मा तो होगा, मगर इसमें क्या प्रेजेंट नहीं होगा, नाइट्रोजनस वेस्ट, सच एज यूरिया, यूरिक एसिड, ये प्रेजेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी हम ऐसे पेशेंट के में देख रहे हैं, हीमोडायलिसिस किसके में होता है, जिसके में यूरिया ज़्यादा होता है। ऑलरेडी यहाँ यूरिया ज़्यादा है, तो क्या करेंगे इसमें, तो यहाँ पर डायलिसिंग फ्लूइड नहीं होता, ठीक है। तो हम लोग ब्लड अब कहाँ से लेंगे, रेडियल आर्टरी से, ठीक है। यहाँ से अब मैं बताना स्टार्ट करती हूँ। ब्लड टेकन आउट थ्रू रेडियल आर्टरी, ठीक है। अब हम लोग रेडियल आर्टरी से ही लेते हैं ब्लड, जब भी लेना रहता है आर्टरी से आता है ब्लड, और बाहर कहाँ से ले जाना होता है, वेन से, ठीक है। हम लोग तो सारा चीज़ कहाँ पढ़ चुके हैं, इन अवर सर्कुलेशन चैप्टर, सबको पता होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या ऐड करेंगे, हेपरिन। हेपरिन क्यों ऐड करेंगे, क्योंकि अब यहाँ क्लॉटिंग ना हो जाए, ठीक है। क्लॉटिंग ना हो जाए करके हम लोग यहाँ चिल्ड करते हैं इन द 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। यहाँ से ब्लड को लाएंगे, और इस ब्लड में क्या प्रेजेंट होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, ठीक है, हिप्यूरिक एसिड, प्यूरिक एसिड, ठीक है। तो अब यूरिया, इसमें क्या होता है, इसमें यूरिया लेस है, ठीक है, इसमें यूरिया नहीं है, ठीक है। यूरिया का कंसंट्रेशन कम है, तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन आता है। ये सारा जो यूरिया है वो इसमें आ जाएगा, यूरिक एसिड इसमें आ जाएगा, ह्यूपेरिक एसिड इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमारा ब्लड क्या हो गया, प्योर फॉर्म में हो गया। अब प्योर फॉर्म में हम लोग यहाँ पर क्या डालेंगे, आई यूज डिफरेंट पेन, सो यहाँ पर क्या आ गया हमारा, प्योर ब्लड।
अब हम इसको नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर में लाएंगे, दैट इज़ रूम टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब बॉडी में डालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, रेडियल वेन, ठीक है। और ये हमारे बॉडी में चले जाएगा प्योर ब्लड। अब मैं बता रही हूँ इनलेट और आउटलेट का, सॉरी इनलेट ना, इनलेट है, दैट इज इनलेट, दैट इज आउटलेट। अब इनलेट आउटलेट का क्या फ़ायदा है, इनलेट आउटलेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पर यूरिया का कंसंट्रेशन कम था, यहाँ पर आके अब बढ़ गया। अब यहाँ पर बढ़ गया तो हम लोग डायलिसिंग फ्लूइड को, अगर यहाँ ज़्यादा हो गया तो बैक फ्लो भी हो सकता है, ठीक है, प्रॉब्लम हो जाएगा, बैक फ्लो हो जाएगा। बैक फ्लो के लिए हम लोग को इनलेट में नया डायलिसिंग फ्लूइड को डालना पड़ता है, नया, और जो भी ये गंदा फ्लूइड है उसको बाहर फेंकना होता है, ठीक है। तो ये हम लोगों को हीमोडायलिसिस में करना होता है। सो गाइस दैट इज मेक क्लिस्टर क्लियर टू यू ऑल। सो गाइस लेट्स स्टार्टेड विद द एनसीईआरटी, ठीक है। और लास्ट लेक्चर में या फिर सेकेंड लेक्चर में हम लोग ये करेंगे कि पूरा एक बार एनसीईआरटी को क्लियर पढ़ेंगे, ठीक है गाइस। सो दैट मेक्स क्लियर टू यू ऑल। आई होप आप लोग सब लोग अपना बुक निकाल लो, ठीक है, ताकि साथ में कर लें। डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम, malfunctioning of kidney lead to accumulation of urea in blood, condition called urea, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। which highly harmful and may lead to kidney failure, ज़्यादा यूरिया होगा तो किडनी फेलियर की तरफ चले जाएगा। इन सच पेशेंट यूरिया कैन रिमूव बाय द प्रोसेस कॉल्ड हीमोडायलिसिस, पूरा हम लोग हीमोडायलिसिस को देख चुके हैं। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ हीमोडायलिसिस द ब्लड ड्रेन फ्रॉम कॉन्वलेंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू द डायलिसिंग इज कॉल्ड आर्टिफिशियल किडनी, ठीक है, आर्टरी से लिया जाता है ब्लड को। ब्लड ड्रेन फ्रॉम द कॉन्वेंट आर्टरी इज पम्प्ड इनटू डायलिसिंग आफ्टर एडिंग द एंटीकोआगुलेंट हेपरिन, हेपरिन डालते हैं ताकि वहाँ पर क्लॉटिंग फैक्टर ना हो पाए। द यूनिट कंटेन कॉइल्ड सेलफोन ट्यूब सराउंडेड बाय द फ्लूइड, डायलिसिंग फ्लूइड, ठीक है, देख चुके हैं। कॉइल्ड रहता है, डायलिसिंग फ्लूइड रहता है यहाँ पर, ठीक है। सेम कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा एक्सेप्ट नाइट्रोजनस वेस्ट, प्लाज्मा रहेगा, नाइट्रोजनस वेस्ट बस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं होगा। The porous cell-wall membrane of tube allow the passage of molecules based on the concentrate gradient, concentrate gradient से जो भी है यूरिया वो आर्टरी से हमारे जो सेल फोन से इसमें आ जाएगा डायलिसिंग फ्लूइड में। As a waste, as a nitrogen waste are absent in the dialysing fluid, this substance freely move out, ठीक है। वहाँ कोई भी डायलिसिंग सब्सटेंस में, डायलिसिंग फ्लूइड में कोई भी नाइट्रोजनस वेस्ट नहीं होता, तो वो आराम से वहाँ पर जो भी सेल फोन का यूरिया है वो इसमें आ जाता है। दिस उसका देयर बाय क्लियरिंग ब्लड, द क्लियर्ड ब्लड इज पम्प्ड बैक टू द बॉडी थ्रू वेन बाय एडिंग एंटी हेपरिन। अब एंटी हेपरिन का यूज़ करने का काम क्या है कि वहाँ पर अब हमको बॉडी में कहीं ना कहीं क्लॉटिंग फैक्टर चाहिए रहता है, तो जहाँ पर ज़रूरत हो क्लॉट कर ले, इसलिए हम लोग एंटी हेपरिन उसमें डालते हैं। दिस मेथड इज़ बोन फॉर द थाउजेंड ऑफ यूरेमिक पेशेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो हीमोडायलिसिस है, सो वो जो किडनी फेलियर के जो पेशेंट है उन लोग के लिए प्रसाद के बराबर होता है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे पीपल्स हैं जो हैं उनको सूटेबल डोन किडनी नहीं मिल पाता है, तो आर्टिफिशियल हीमोडायलिसिस बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए यूजेबल है गाइस। किडनी ट्रांसप्लांट इज अल्टीमेट मेथड करेक्शन ऑफ द एक्यूट रीनल फेलियर। एक्यूट रीनल फेलियर का मतलब एकदम से किडनी काम करना बंद कर चुका है। अ फंक्शनिंग किडनी इज ट्रांसप्लांटेशन फ्रॉम द डोनर ब्रीफली क्लोज रिलेटिव, ठीक है, ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं। क्लोज रिलेटिव्स, ठीक है, आइडेंटिकल ट्विंस। अब आइडेंटिकल ट्विंस तो सबके पास होते नहीं हैं, तो क्लोज रिलेटिव, उसके बाद पेरेंट्स, फिर भाई बहन, फिर क्लोज रिलेटिव्स, उसके बाद फ्रेंड्स अगर सूटेबल हो गए तो ऑल राइट। टू मिनिमाइज द चांस ऑफ रिजेक्शन बाय द इम्यून सिस्टम ऑफ द होस्ट। अब क्या करते हैं, जो हमारे इम्यून सिस्टम है वो रिजेक्ट करता है जो ऑर्गन्स आता है उसको, तो उसके लिए मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग इम्यूनो सप्रेसिव एजेंट
खाते हैं, जो साइक्लोस्पोरिन है, वो क्या करता है, इम्यून सिस्टम को बहुत ज़्यादा घटा देता है, तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन एक डिसएडवांटेज भी है कि और सारी बीमारियाँ आ सकती है क्योंकि इम्यून सिस्टम तो कम हो चुका है ना। मॉडर्न क्लिनिकल प्रोसीजर हैव इंक्रीज द सक्सेस रेट ऑफ द सच कॉम्प्लिकेटेड टेक्निक। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं रीनल कैल्कुलाई। रीनल मीन्स किडनी, कैल्कुलाई मीन्स स्टोन, स्टोन और इनसॉल्युबल मास ऑफ क्रिस्टलाइज सॉल्ट्स ऑक्सलेट फॉर्म्ड विद इन द किडनी। ठीक है, और ऑक्सलेट प्रेजेंट होता है और कैल्शियम से का सॉल्ट उसमें प्रेजेंट होता है। अब ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस, जहाँ पर भी आइटिस वर्ड लग जाए वो इन्फ्लामेशन है, जैसे कि अर्थराइटिस। ठीक है, इन्फ्लामेशन ऑफ जॉइंट, ये होता है इन्फ्लामेशन ऑफ द ग्लोमेरुली ऑफ द किडनी। सो आई होप गाइज दिस इज क्लियर टू यू ऑल। आफ्टर द नेक्स्ट लेक्चर ओनली डिक्लेरेशन आर ओनली लेफ्ट। सो गाइज उसके बाद हम लोग पूरा एनसीईआरटी को एक बार क्विक रिवीजन कर लेंगे, एक एक लाइन को एक एक बार हाइलाइटर के साथ हम लोग हाईलाइट कर लेंगे इंपॉर्टेंट लाइन्स, क्योंकि ऑलरेडी हमने तो डिटेल में सारे चीज़ कंप्लीट कर चुके हैं। लास्ट लेक्चर में एक बार रिवीजन हो जाएगा, सो इट विल बी क्लियर टू यू ऑल। सो दैट्स इट, आई होप क्लियर टू यू ऑल। एक बार इसको आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो या मेरे साथ आप लोग इसको तो एक बार आप लोग खुद से बना लेना। ठीक है, एकदम क्लियर हो जाएगा दिस ऑल्सो। ठीक है, सो कीप स्टडी, बी हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो गाइज हम लोग यहाँ पर एंटी हेपरिन ऐड करते हैं ताकि ये यहाँ पर कोआगुलेट हो जाए और जहाँ पर भी ज़रूरत हो वहाँ पर ये क्लॉटिंग फैक्टर काम कर जाए। ठीक है, सो आई होप गाइज आप लोगों को पूरा अच्छे से समझ में आ गया। हीमोडायलिसिस में इतना को बस बताना भूल चुकी थी, तो इतना आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर एंटी हेपरिन डलता है, यहाँ पर हेपरिन डलता है। ठीक है, और यहाँ पर यूरिया का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो होता ही नहीं है, कम नहीं मीन्स होता नहीं, मैं बताने के लिए बस बोली थी। ठीक है, देयर इज़ नो कॉन्सेंट्रेशन इन यूरिया, तो यहाँ पर जो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ ये आ जाता है। ठीक है गाइज, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप गाइज ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं जो सेलोफैन फ़ोन बता दी थी, दैट्स नॉट अ सेलोफोन, दिस इज़ अ सेलोफैन। ठीक है, वो सेलोफैन है, ट्यूब है, ये कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर होता है, यहाँ पर से कुछ भी आ जा सकता है। ठीक है गाइस।